स्कूल प्रिंसिपल और स्कूल चेयरमैन का लैक ऑफ एक्शन, उसके अगेंस्ट कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। उसने कंप्लेंट करी एक बार कि ये बच्चे बैड वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। स्कूल की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों का देखभाल करना, बच्चों की सेफ्टी इंश्योर करना, और शायद स्कूल वो नहीं कर रहा था। कोई बच्चा कह रहा है कि मैं परेशान हूँ, तो टीचर को उस पर कुछ करना चाहिए था। राजस्थान की राजधानी जयपुर में नीरजा मोदी स्कूल जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध माना जाता है, उसमें एक अमायरा बच्ची जो चौथे माले से छलांग लगा देती है। उसी के मद्देनज़र हमारे साथ उस बच्ची के मामा जी भी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो मैं बहुत दुख के साथ आपको बोलना चाहूँगी, आई एम वेरी सॉरी फॉर योर लॉस। और पहली चीज़ की शुरुआत यहीं से करते हैं कि ये जो पूरा मामला हुआ, ये शुरुआत कहाँ से हुई? क्या अमायरा ने पहले आप सभी को कुछ बताया था इस पूरे मामले को लेकर कि उसको परेशान कर रहे हैं अन्य क्लासमेट्स? जी, पिछले 1 डेढ़ साल से अमायरा ने बताया था पेरेंट्स को कि मुझे परेशान कर रहे हैं। अमायरा ने कई बारी टीचर्स को भी बोला, पेरेंट्स ने भी कई बारी टीचर को बोला कि मैम प्लीज़ देखिए कि क्लास में अगर बच्चे परेशान कर रहे हैं तो आप प्लीज़ उनको रिप्रिमांड करिए, उनसे बात करिए, ताकि बच्चे एक दूसरे के साथ नॉर्मली जैसे बच्चों को रहना चाहिए वैसे रह सके और एक दूसरे के साथ खेल के वापस अपना घर पे आ सके। सो ये पहला इंसिडेंट नहीं था और पहले भी ऐसा हुआ था। उस दिन भी हमने देखा कि बच्चा बार बारी अमायरा 4 से 5 बारी क्लास टीचर के पास गई और कुछ बोली और वापस आई। ये हमें सीसीटीवी फुटेज में दिखा। सीसीटीवी फुटेज में हमें ये सुनने को नहीं मिलता है कि क्या बात करी, बट हमें क्लियरली दिख रहा है। और इस पे हमारा हमें लगता है एक बच्चा 4 से 5 बारी जब जाता है तो वो सही में बहुत ही बड़ी तरह से परेशान होगा या कुछ हो रहा होगा जिस वजह से वो जाएगा। टीचर ने भी हमारे सामने और पुलिस को भी बोला कि वो इसलिए आए कि उसने कंप्लेंट करी एक बार कि ये बच्चे बैड वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। दूसरी बार उसने कंप्लेंट करी कि ये बच्चे मेरे को पढ़ाई करने में परेशान कर रहे हैं। सो ये तो 2 बारी टीचर ने ही एडमिट किया। अब हमें पता नहीं उसके अलावा भी क्या हुआ, उतनी बाकी बारी उसने क्या बोला। वो और बच्चों के साथ भी वो इंटरेक्ट करती दिख रही है उस वीडियो में, और हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि इसकी जल्द से जल्द जांच हो, पता चले कि टीचर और स्कूल प्रशासन इंक्लूडिंग प्रिंसिपल इंक्लूडिंग द चेयरमैन ऑफ द स्कूल ऐसा क्यों हो रहा था और उसके बारे में स्कूल क्या कर रहा था। स्कूल की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों का देखभाल करना, बच्चों की सेफ्टी इंश्योर करना, मेंटल और फिज़िकल सेफ्टी, और शायद स्कूल वो नहीं कर रहा था अपने सही तरह से। पर अमायरा ने जैसे आप सभी को बताया, अपने माता पिता को बताया कि उसके साथ इस तरीके की गतिविधि चल रही थी, उसको बैड वर्ड्स बोले जाते थे, वो बच्ची इतनी ज़्यादा परेशान चल रही थी। क्या माता पिता स्कूल में पहुँचे? क्या उन्होंने शिकायत करी उन टीचर्स के साथ? कुछ बातचीत हुई? ऐसे ही कई बारी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में बिल्कुल शिकायत करी, कई बारी टीचर से फ़ोन करके भी शिकायत करी। टीचर का रिस्पांस बहुत ही लूक फॉर्म रहता था और ऐसे ही रहता था कि ये तो नॉर्मल है, बच्चा एडजस्ट हो जाएगा। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी टीचर उनको बोला कि आपकी लड़की दूसरे बच्चों के साथ धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगी, बट अगर कोई बच्चा बार बार कंप्लेंट कर रहा है और कोई बच्चा कह रहा है कि मैं परेशान हूँ, तो टीचर को उस पर कुछ करना चाहिए था। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए था, स्कूल कोऑर्डिनेटर को उसके बारे में कुछ करना चाहिए था, और ये सब इंस्टेंसेस को इग्नोर नहीं करना चाहिए था जिसकी वजह से ऐसा कुछ इंस्टेंस हुआ। तो ये मल्टीपल टाइम्स हुआ है, मल्टीपल दिन हुआ है, मल्टीपल साल हुआ है, जो कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल बताया गया है। तो नीरजा मोदी के जो टीचर्स हैं, जो पूरा मैनेजमेंट है, कहीं न कहीं वो तथ्यों को छुपा रहा है, क्योंकि ये पूरा जब मामला हुआ था उस दौरान भी उन्होंने जो है साफ़ कर दिए थे सारे कानूनन तरीके से। ये गलत है कि आप एविडेंस को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो तरीके की चीज़ें भी सामने जी, जैसे आपने सही कहा कि उस दिन भी क्राइम स्पॉट को पूरा साफ़ कर दिया गया, धो दिया गया बिफोर इवन फॉरेंसिक टीम आए। ये अगेंस्ट द लॉ है, ऐसा स्कूल ने किया। स्कूल अभी तक हमारे से कोई बात नहीं किया है। टीचर्स के साथ भी यही कॉन्वर्सेशन है कि वो ज़्यादा स्कूल का पुलिस के साथ भी ज़्यादा सहयोग नहीं दिखा है, जो पुलिस ने भी कहा है। सो यही हमें दिख रहा है और इसी का हमें सल्यूशन चाहिए कि पता चले क्या हुआ और जिसकी वजह से ये हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया। और टीचर्स और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल प्रिंसिपल और स्कूल चेयरमैन का लैक ऑफ एक्शन, उसके अगेंस्ट कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि हमारा बच्चा को एटलीस्ट थोड़ा जस्टिस मिल सके, जो अभी नहीं हमें लगता है मिल रहा है। आप अभी मंत्री किरोड़ीलाल मीना के आवास पर भी पहुँचे, उनसे मुलाकात हुई, क्या कुछ उन्होंने आश्वासन दिया, क्या कुछ बातचीत हुई? किरोड़ीलाल जी ने यही बोला कि मैं इस बात को मुख्यमंत्री से और प्रधानमंत्री दोनों को
उठाऊँगा। वो बिल्कुल कहा कि ये बहुत ही गलत हुआ, फैमिली को जस्टिस मिलना चाहिए और फैमिली को क्विकली जस्टिस मिलना चाहिए। ये जिसने भी गलत किया, जिसकी वजह से ये गलत हुआ, उस पे उनको सही से कार्रवाई करनी चाहिए। इसकी उच्च स्तर पे जांच होनी चाहिए ताकि इसको हम जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन निकाल पाएँ। एक आखिरी प्रश्न मेरा रहेगा कि हमारा किस तरीके की नेचर की बच्ची थी? क्या खुशमिज़ाज थी? किस तरीके की उसने कुछ बातें कही होंगी अपने पेरेंट्स को भी? क्या उस दौरान भी उसकी कोई बातचीत चल रही थी अपने पेरेंट्स के साथ 1-2 दिन पहले? अमायरा बहुत ही हैप्पी गो लकी चाइल्ड थी। बहुत ही खुश रहती थी, बुक्स पढ़ने का शौक़ था, डांस करने का शौक़ था, सिंगिंग का शौक़ था, पेंटिंग का शौक़ था। उसके घर में जगह-जगह सिर्फ़ उसकी पेंटिंग्स लगी हुई हैं। एक दिन पहले हैलोवीन था, उस दिन वो बच्चा अपने सोसाइटी के 10-12 बच्चों के साथ जगह-जगह जाके चॉकलेट्स कलेक्ट किया, खेला, रात तक वो बच्चे बाहर खेल रहे थे और उसके बाद वो रात को आके अपनी दादी से वीडियो कॉल करी, अपनी नानी से वीडियो कॉल करी। तो बच्चा बहुत ही हैप्पी था, बिल्कुल नॉर्मल था। स्कूल में भी वो अच्छे मार्क्स आते थे। अभी उसको ऑलराउंडर ऑफ द क्लास का भी अवार्ड मिला था। तो बहुत ही अच्छा जीवन चल रहा था बच्चे का। बट ये इंस्टेंस बहुत ही गलत हुआ एंड हम यही चाहते हैं कि इस पे जल्दी से जल्दी हमें पता चले क्या हुआ और कैसे हुआ। तो ये थे हमारे साथ अमायरा के मामा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से पूरा घटनाक्रम होता है और किस तरीके से जो नीरजा मोदी स्कूल है उसने तथ्य छुपाने की कोशिश करी है। खैर, मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने इनको आश्वासन दिया है कि वो जल्द इस पर बड़ी कार्रवाई करवाएंगे और जो पूरा मामला है वो सामने आएगा। लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। मैं प्रिया बंसल, कैमरामैन जावेद के साथ, जयपुर।